नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आपके अपने चैनल लश्कर ट्री की पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठे तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को उसकी औकात दिखानी। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार तो एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके ही दम लेंगे। तो गाइस सीधे चलते हैं वीडियो पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अन्नामलाई पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए, अन्नामलाई जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु या चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। फटाक से आंसर बताइए। धीरे धीरे चलेंगे, सोच समझ के आंसर बताइए। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको आंसर करना है। अन्नामलाई पर्वत कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? चलिए, अन्नामलाई जो पर्वत है स्थित है केरल में। केरल में कहाँ स्थित है? केरल में। अन्नामलाई पर्वत कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो एक चीज बताइए, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? बताइए, फटाफट बनाइए। इडुक्की बांध जो है, इडुक्की बांध किस नदी पर है? इडुक्की बांध किस नदी पर है? एक नंबर ऑप्शन मिलेगा कृष्णा नदी, दो नंबर कावेरी नदी, तीसरा नंबर पेरियार नदी या चौथा ऑप्शन गंगा नदी। फटाक से आंसर बताइए। देखिए, कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमाटी बांध है। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। एक कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध जो है कर्नाटका में स्थित है, और एक कृष्णा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये जो इडुक्की बांध जो है स्थित है आपको पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। तो आगे, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? बताइए, फटाफट बनाइए। इडुक्की बांध जो है, इडुक्की बांध किस नदी पर है? इडुक्की बांध किस नदी पर है? एक नंबर ऑप्शन मिलेगा कृष्णा नदी, दो नंबर कावेरी नदी, तीसरा नंबर पेरियार नदी या चौथा ऑप्शन गंगा नदी। फटाक से आंसर बताइए। देखिए, कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमाटी बांध है। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। एक कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध जो है कर्नाटका में स्थित है, और एक कृष्णा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये जो इडुक्की बांध जो है स्थित है आपको पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, फटाक से आंसर बताइए। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बताइए, साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? 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 बताइए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मिलेगा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन मिलेगा कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु या चौथा ऑप्शन केरल में। बताइए लो फटाक से। इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो अब बताइए, केरल के सीएम कौन है? अभी केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम अभी हैं, बने हैं पिनाराई विजयन। कौन बने हैं? पिनाराई विजयन। कौन बने हैं? पिनाराई, पिनाराई विजयन बने हैं। कौन बने हैं? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन बने हैं। अभी केरल के सीएम कौन बने हैं? पिनाराई विजयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बस हो गया। चलिए बताइए, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, फटाक से बताइए, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए। पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल। चलिए बताइए, फटाक से बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा केरल। पेरियार नेशनल पार्क जो है वो केरल में स्थित है, ठीक है। तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क का नाम बताइए। देखिए, तमिलनाडु में 3 नेशनल पार्क जो है महत्वपूर्ण है, मुकुर्ती, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। 3 को याद क्या क्या रखना है, मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। वहीं महाराष्ट्र के अंदर कौन है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन सा है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, यहाँ से आपको याद रखना है। और ये पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चला जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नहीं समझ नहीं आ रहा है जूम। चलिए जूम हो गया, फटाक से आंसर बताइए। सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? बताइए, फटाक से आंसर बताइए। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? बताइए आंसर, सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 12 जनवरी, दूसरा ऑप्शन 12 फरवरी, या 21 अप्रैल, या 15 मई। चलिए मैं 5 सेकंड में आप लोग आंसर बताइए, तब तक ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 21 अप्रैल, ठीक है। सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? फटाक से आंसर बताइए। 5 सेकेंड का आंसर, 5 सेकेंड का समय मिलेगा आप लोगों को आंसर करने के लिए। पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन 29, तीसरा ऑप्शन 26, या चौथा ऑप्शन 24। फटाक से आंसर बताइए। देखिए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह 11वीं अनुसूची जो है यह संबंधित है पंचायती संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन बताइए लोग, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? क्या 2014 में हुआ, क्या 1990 में हुआ, क्या 1992 में हुआ, या 1995 में हुआ? फटाक से आंसर करिए, 5 सेकेंड का समय मिलेगा। 5 सेकेंड के अंदर आप लोग को आंसर करना है। चलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो होगा 1992 में। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती से संबंधित है, ठीक है। देखिए 1990 में कितने आदमी को भारत रत्न मिला था? तो देखिए 1990 में 2 आदमी को भारत रत्न दिया गया था। एक हमारे भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, और दूसरा नेल्सन मंडेला को। याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। और दूसरा कौन था? हमारे भीमराव अंबेडकर, जिनको यह भारत रत्न
दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था 1987 में, याद रखिएगा। 1995 में WTO का स्थापना होता है। क्या होता है? 1995 में WTO का स्थापना। देखिए WTO का स्थापना 1995 में। देखिए WTO का पहले नाम था गैट। क्या नाम था पहले इसका? इसका पहले नाम था गैट नाम था, ठीक है। लेकिन बाद गैट, तो गैट का स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। 1948 में गैट का स्थापना हुआ था, ठीक। इसी का गैट का नाम बदल करके, गैट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? WTO रख दिया गया था, ठीक है। बस यहां से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए आगे सामने, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बताइए? पंचायती राज दिवस ए ऑप्शन 24 जनवरी, बी ऑप्शन 1 जुलाई, सी ऑप्शन 14 अप्रैल या डी ऑप्शन 24 अप्रैल। फटाक से आंसर बताइए। पंचायती राज दिवस। चलिए 5 सेकंड खत्म। आंसर होगा इसका 24 अप्रैल। क्या आंसर होगा? आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। क्या आंसर होगा? 24 अप्रैल। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर दिवस। 14 अप्रैल को हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की क्या जयंती मनाई जाती है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए जूम कर लेते हैं एक बार। चलिए जूम हो गया। बताइए अशोक मेहता समिति का संबंध, सॉरी हाँ ये भी बताइए, अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ? चलिए क्या 2014 में हुआ, क्या 2014 में हुआ, या 2015 में हुआ, या 1976 या 1977 में? फटाक से आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं 1977 में। कब आंसर हुआ इसका? 1977 में। अशोक मेहता समिति जो बनी थी किस चीज से संबंधित है? अशोक मेहता समिति देखिए द्विस्तरीय पंचायती अशोक मेहता समिति से संबंधित है, द्विस्तरीय, ठीक है, याद रखिएगा। 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यहां से याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यहाँ से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई, और 2014 में जन धन योजना की शुरुआत हुई। 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। ऐसे पोस्टमार्टम करेंगे हर ऑप्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दे ये दिया, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताइए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध, देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है वो त्रिस्तरीय समिति है। देखिए पहला बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती संबंधी है, त्रिस्तरीय पंचायती। देखिए तो पहला जो यह पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था हमारे भारत में? तो याद रखिएगा राजस्थान में के नागौर जिला में 1959 में। लेकिन सवाल ये उठता है बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना हुआ कब? तो याद रखिएगा फटाक से, यहाँ से याद रखिएगा 1957 में। कब से? 1957 से।
ठीक है। दूसरा देखिए, फिर 1956 में क्या हुआ, तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। फटाक चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। चलिए आंसर बताइए। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ, अभी हम आपको आंसर बताया, फटाक से आंसर बताइए। क्या 2014 या 2016 या 2015 या 1995? चलिए हम आपको आंसर बताएं, अभी इसका आंसर करिए। देखिए इसका आंसर जो है 2015, क्या आंसर हो जाएगा 2015। तो 2014 में क्या बताए थे, 28 अगस्त 2014 को क्या मनाया जाता है, जन धन योजना। जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई, 28 अगस्त 2014 से। तो फिर 1995 में क्या हुआ था, तो WTO का स्थापना। 1995 में क्या हुआ, WTO का स्थापना। भाई शेयर करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमारे अंदर और एनर्जी आएगा, हम और अच्छे से ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। भाई आपकी एक लाइक की आवश्यकता है हमें, और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, जन धन योजना की शुरुआत। चलिए फटाक से आंसर बताइए, जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई, जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई, फटाक से आंसर बताइए, जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई। अभी हम आपको आंसर बताए हैं इसका, या 2014 या 2010 या 2005 या 2019, फटाक से आंसर बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर जो है होगा 2014। कितना आंसर होगा, 2014 में आंसर होगा। तो 2005 में क्या हुआ था ये बताइए, बस लाइक कीजिए, तब देखिए हम पोस्टमार्टम कैसे करते हैं ऑप्शन का। लाइक कीजिए बस, और शेयर कीजिए। 2005 में सूचना का अधिकार नीतीश कुमार जी लाए थे हमारे, सूचना का अधिकार आया था हमारे, सूचना का अधिकार, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। और 2019 में क्या हुआ, 24 फरवरी, यहाँ से देखिए कलर चेंज कर देते हैं मेरे प्यारे भाइयों के लिए। 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना की शुरुआत हुई। तो गाइज पीएम किसान योजना की शुरुआत कब से हुई थी, 24 फरवरी 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए फटाक से बताइए, तब तक थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, जूम करते हैं। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, फटाक से आंसर बताइए मेरे भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। सॉरी, अभी आपको बताए थे, फिर रिपीट कर रहे हैं। 2014 में क्या हुआ था मेरे भाई, 2014 में हुआ था 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। 1963 में सीबीआई का स्थापना हुआ। भाई बस लाइक कीजिए भाई, ऐसे पोस्टमार्टम करेंगे ऑप्शन का, फिर देखते रहिएगा। सीबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1963 में। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1965 से। तो सवाल ये उठता है, 1965 से जब इसकी शुरुआत हुई तो पहला बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, बताइए पहला बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था, याद रखिएगा पहला बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था बताइए। चलिए सनमुखन सेठी, किसको दिया गया था, सनमुखन सेठी को दिया गया था। क्लियर। फिर 1965 में भारत पाक के बीच युद्ध भी याद रखिएगा, भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था
1965 को। बीएसएफ का स्थापना 1965 में हुआ था, ये भी यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दें, चलिए फटाक से आंसर बताइए। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? चलिए फटाफट आंसर बताइए। सॉरी, देखिए तब तक हम पोस्टमार्टम करते हैं ऑप्शन। चलिए भाई, लाइट कटा हुआ, इसके लिए सॉरी। हम ऐसे ही चेहरा ना दिखा करके ऐसे ही आप लोग को बता रहे हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? बताइए फटाफट बताइए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? देखिए अभी आप लोगों को क्या बताया, 2014 में 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कौन किए थे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 1932 में क्या हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था गाइज। क्या समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। 1911 में गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है गाइज, चलिए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1929 को हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? 1929 हो जाएगा। तो 1929 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं।